गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज ना हम सेल चैप्टर का थर्ड पार्ट आपको भेज रहे हैं। इसके अंदर कल मैंने आपको समझाया था, सेकंड पार्ट में आपको समझाया था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में जो बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। उन तीनों के बारे में और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में आपको समझाया था। अब इसमें आपको तो जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर कई सारे जो चीज़ें होती हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर के पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने बाहर के बारे में पढ़ा, सेल की जैसे सेल वॉल थी, फ्लोट जो साइटोप्लाज्म था वो उसके अंदर ही होता है ना। तो ये अंदर के पार्ट है ना, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल के जो अंदर होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है और मेम्ब्रेन फ्री होते हैं, यानी कोई नहीं कवर होती है। तो सबसे पहले हम सिंगल वाले को पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है माइक्रोचोंडिया। अब माइक्रोचोंडिया क्या है? ये सेल का पावर हाउस है, यानी सेल को पावर देता है ये। तो इसका नाम है पावर हाउस, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इस पावर हाउस के नाम से हम इसको जानते हैं। दीज आर टाइनी बॉडीज, जो बहुत छोटी होती हैं, ऑफ वेयरिंग शेप। इनकी शेप भी अलग अलग होती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, रॉड शेप भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है। ठीक है, कि जो शेप कैसी हो सकती है सेल की, वो सिलेंड्रिकल, रॉड शेप और ना स्फेरिकल मतलब गोल भी हो सकती है। और इसका जो साइज है वो जो है 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक हो सकता है नहीं, 0.2 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जो सेल के अंदर मैंने कल लिक्विड बताया था ना आपको, भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म, उसी में ये पाए जाते हैं। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज पोरियस। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है ना, सिंगल कवर मेम्ब्रेन, वो पोरस होती है। पोरस मतलब छिद्र जैसी होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स। जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड की फॉर्म में होती है, कह सकते हो ऐसे, जो परत के रूप में ऐसे होती है। ठीक है, यानी तय की हुई होती है। अब इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो जो फंक्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया की वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू इन फॉर्म ऑफ एटीपी टू द लिविंग सेल, यानी ये हमको ना एनर्जी प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में? एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो हमें एनर्जी हमारी बॉडी हमारी मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड्स एंड क्लोरोफिल। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंथेसिस, इन चीज़ों को बनाने में, फैटी एसिड्स इनको बनाने में इंटरमीडिएट का काम करता है, एक मध्यस्थता का काम करता है। ये भी इसका फंक्शन है। तो आगे आपको समझ में इसके 3 फंक्शन है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, और ये इंटरमीडिएट है सिंथेसिस करने में किसकी? फैटी एसिड, स्टेरॉइड और अमीनो एसिड्स की और क्लोरोफिल की। ये इसके 3 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल है ये क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, फाउंड इनसाइड इन ए सेल, यानी सेल के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? आपसे कोई पूछे, ये आपको सेल ऑर्गेनेल है और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड कहाँ हुए होता है? ये भी सेल के अंदर ही होता है।
which are specialized to synthesis and store organic substance। ये क्या करता है, चीज़ों को सिंथेसिस करता है बनाने में, प्लांट को बनाने में, प्लांट के लिए खाना बनाने में, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो होते हैं कार्बनिक चीज़ें जो होती हैं उनको स्टोर करने में इसको यूज़ होता है। प्लास्टिड्स आर 3 टाइप। प्लास्टिड ना 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, और लीकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। अब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। तो जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, उसमें क्लोरोप्लास्ट का यूज़ होता है, यानी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो जो है ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। दीज आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गेज एंड हायर प्लांट्स। ग्रीन एल्गे यानी काई में भी होता है और ऊपर बड़े प्लांट में भी होता है। इट हैव ग्रीन कलर पिगमेंट, इसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको हम कॉल्ड क्लोरोफिल, उसका नाम है, जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। एंड दे इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, और फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर जो रिएक्शन फूड बनाने के लिए होती है उसमें ये शामिल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, इसलिए इसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आए ऐसे पूछे कि भाई व्हाट इज़ द किचन ऑफ प्लांट, तो आप कह सकते हो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल इज़ द किचन ऑफ प्लांट, यानी और ये कहाँ होता है, पत्तियों में। हम इसका नाम ये भी कह सकते हैं, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट क्या क्या काम करता है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चरिंग फूड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये ना सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सन की प्रेजेंस में ही होती है, सनलाइट में, ठीक है, और जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में काम आती है बनाने को, उसको बनाने के लिए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेकंड पॉइंट है आपका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट इम्पोर्ट वेरियस कलर ऑफ फ्लावर्स, है ना, टू अटैच इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जैसे फूलों के बहुत सारे कलर होते हैं, तो मैंने बताया आपको जो क्रोमोप्लास्ट है ना, वो जो है अलग अलग कलर हो सकते हैं, ग्रीन कलर को छोड़ के। ग्रीन कलर जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो अलग अलग कलर्स के जो फूल बनते हैं, है ना, जैसे टमाटर का लाल रंग होता है, ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। और इसके वजह से पॉलिनेशन में फूल से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, उनसे पैरों से चिपक के बीज दूसरी जगह चले जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्टिग्मा और वो सब होता है इससे, इस वजह से। लीकोप्लास्ट जो होता है, लीकोप्लास्ट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लीकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है ना, स्टार्च, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड बता दिया आपको, उसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के फंक्शन क्या है ये बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ये सेल वॉल जो है वो क्या है, सेल का बाहरी कवरिंग है, तो मोस्टली प्लांट सेल में ज़्यादा पाया जाता है। इन प्लांट सेल अकर ए रिजिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। इट इज़ क्वाइट थिक, ये थोड़ी मोटी होती है। सेल वॉल इज़ जनरली प्रीमेबल, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। ये प्रीमेबल होती है, कहने का मतलब उसमें जैसे अभी आपने सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी ना, वो ऐसे, तो ये इसके अंदर से कवर्ड होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज मोस्टली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। हेमीसेलुलोज की भी बनी हो सकती है और प्रोटीन की भी। एंड अदर केमिकल्स आर वेरी स्मॉल, और
जो बाकी और जो केमिकल वो इसमें बहुत कम होते हैं। ये मोस्टली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और प्रोटीन की बनी हो सकती है। अब सेल वॉल क्या करती है भाई, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है ना। सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल, यानी सेल वॉल क्या है, ये ना सेल को शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी जो सेल वॉल है, जैसा प्लांट को कोई झटका या कुछ लग जाता है तो सेल को कुछ नहीं, वो उसको मैकेनिकल जर्क्स को, झटकों को रोक लेती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल्स अगेंस्ट पैथोजेंस और मैकेनिकल जर्क इंजरी, यानी बाहरी जो झटके होते हैं, कुछ कीड़े या कुछ ऐसी जो बाहरी एंटीबॉडीज होती हैं जो उसमें घुसना चाहती हैं, उसको भी रोकते हैं ये। ग्रोथ ऑफ द सेल डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, है ना, इसकी ग्रोथ को भी डिटरमाइन करते हैं, प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो भी मालूम पड़ती है। सेल वॉल प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल, यानी सेल अगर फटने वाला है तो वो चारों तरफ से कवर्ड होते हैं, उसको भी रोकती हैं सेल वॉल। ठीक है, ये इसके सेल वॉल के फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले। ये सेल वॉल सेल के बाहर पाया जाता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। अब न्यूक्लियस जानते हो, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, हम क्या है ये, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। इट इज़ ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, ये एक घनी मतलब प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई बॉडी होती है। दैट कंटेन हेयर्ड इट हेरिडिटी करेक्टर इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो है डेंस प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। दैट कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब आनुवांशिक नियम। इसके अंदर से कोई भी जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं हेरिडिटी करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉलो करते हैं। फॉर द कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर द ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन, और सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। इट इज़ लार्ज स्ट्रक्चर, ये बड़ा रचना है। विच इज़ ओवल, वो जो कि ओवल शेप की हो सकती है, स्फेरिकल की भी हो सकती है, और इसकी जो शेप है वो ओवल शेप, अंडे जैसे आकार की, और गोल भी हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और जो न्यूक्लियस है वो कई चीज़ों से मिल के बना है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पहली न्यूक्लियस एनवलप, यानी उसके ऊपर एक बाहरी एक कवर जैसा होता है। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी ये सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो जो उसकी कवरिंग इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एनवलप। ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं, है ना। ये फिर वीडियो डाउनलोड होने में ज़्यादा दिक्कत करती है, इसलिए आपको यहीं तक भेज रहे हैं, पेज 8 तक।